मणिपुर में ना जाने कितनों की जान गई, हजारों परिवार तबाह हो गए। बहनों को नग्न करके घुमाया गया हो। जहां राष्ट्रपति शासन जनता का नहीं, नेताओं की जरूरत बन गया हो। जिस धरती पर पिछले 2.5 साल से कोहराम मचा हो और हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हों, उस धरती पर पीएम मोदी को अब जाने की याद आई और अपने स्वागत में डांस कार्यक्रम करवाने का प्रयास किया, लेकिन करारा जवाब मिला है। बीजेपी के शर्मनाक घोर संवेदनहीनता पर करारा प्रहार मणिपुर के लोगों ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक आंकड़ा रखा। ये कड़वी सच्चाई है जिस पर पीएम मोदी और उनकी सरकार ने आंख मूंद रखी है। मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से 258 लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, 4,786 घर जला दिए गए, 386 धार्मिक स्थलों जिसमें चर्च और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मणिपुर में आगजनी के 864 दिन बाद नरेंद्र मोदी आखिरकार 13 सितंबर को राज्य में कदम रखेंगे। लोगों के साथ शोक मनाने या अपनी चुप्पी और घोर विफलता के लिए माफ़ी मांगने नहीं, बल्कि एक नृत्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करने। ये कितना शर्मनाक है। सोचिए, शोक में डांस। भला जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हो उसे डांस करने के लिए कौन कह सकता है? लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। साहेब को खुश करने के लिए उसके नेता कुछ भी कर सकते हैं। मोदी के स्वागत में मणिपुर के लोगों को डांस करने के लिए कहा गया, लेकिन मणिपुर के लोगों ने भी कह दिया, हम दुख में हैं, डांस नहीं कर सकते। और इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए, बैरिकेडिंग गिरा दी गई और उसमें आग लगा दी गई। गुस्से में हैं लोग। मुहर्रम लगाने का तरीका प्यार होना चाहिए, लेकिन किया क्या गया? उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। पीएम मोदी चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से लोगों के जख्म भर जाएंगे। 1,200 करोड़ रुपए के उद्घाटन को देख क्या मणिपुर के लोग सब कुछ भूल जाएंगे? मणिपुर के लोग वो सब कुछ अब तक भूल नहीं पाए हैं। पुराने घाव अब भी ताज़ा हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मणिपुर में मोदी जी के आगमन से पहले विरोध हो रहा है। उनके स्वागत में लगे पोस्टर फाड़े गए। 2.5 साल बाद आज भी मोदी जी मणिपुर की सुध लेने के लिए नहीं, रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने वहां जा रहे हैं। जाने की तैयारी में आप कहते आए कि मोदी जी फॉर्मेलिटी कर रहे थे, 4 घंटे के लिए जाके आ रहे हैं। मोदी जी को बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने तो मांग भी करी थी। मेरे गृह मंत्री जी को कहा अभी 2 महीने पहले कि आप समझा क्यों नहीं पा रहे उनको, आप गृह मंत्री हो। मणिपुर जाने का क्या महत्व है? पीएम जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ की जनता समझती है पीएम हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारी समस्या में वाकिफ है। उसी ढंग से भी वहाँ के लोग भी बिहेव करते हैं। आज जो स्थिति बनी मणिपुर में, हो सकता है पीएम पहले जाते तो हो सकता है उनमें जल्दी शांति पैदा हो जाती है। तो पीएम होते हैं, वो जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई पीएम खुद आ गए, इनको हमारी समस्या, हमारी जो भावना है, उनके सीधा उनको अवसर मिलेगा समझने का। ये बात। मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी का ये पहला मणिपुर दौरा है। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में अब तक 260 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है।
गुस्सा न सिर्फ मणिपुर के लोगों में ही है, बल्कि वहां के बीजेपी नेताओं में भी मोदी के लिए गुस्सा है। मणिपुर में पिछले 2.5 साल से जारी हिंसा ने राज्य भर की राजनीतिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी सिलसिले में राज्य में भाजपा को एक बड़ा झटका तब लगा जब 13 सितंबर को पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले ही बीजेपी के 43 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के प्रमुख और कई बूथ अध्यक्ष शामिल हैं। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मेतई, नागा और कुकी। मेतई ज़्यादातर हिंदू हैं, नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मेतई समुदाय बहुल है। नागा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मेतई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मेतई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मेतई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। इसके बाद ये स्थानीय निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रांस एंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नागा कुकी दोनों जनजाति मेतई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मेतई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मेतई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मेतई और 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से हैं। लेकिन स्थितियां उलट हो चुकी हैं। नागा कुकी के साथ ही मेतई भी बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से पीएम मोदी ने दुनिया भर की सैर तो की, मणिपुर जाने की उन्हें फुर्सत नहीं मिली। आप इसी से समझ सकते हैं मणिपुर की जनता भाजपा से इस कदर नाराज है कि वहां की दोनों लोकसभा सीट पर भाजपा को बुरी तरह हार मिली। कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर मणिपुर के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका विश्वास कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जा टिका है। उन्हें लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।